जेल से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों का वसलन रहता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया, यहोवा चरवाहा है मेरा, है ना। एक व्यक्ति जब प्रभु की चरवागिरी में जीवन बिताता है वो कितना धन्यवाद है। हमारे जीवन का सारा सुरक्षा हमारे चरवाहा के ऊपर है ना। ये दुनिया में एक मेमने का कई सुरक्षा नहीं, कहीं भी इधर उधर जाने के समय में कोई भी कुत्ता भी उसके पीछे लगेगा तो वो उसको फाड़ डालेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा हमेशा चरवाहा के हाथ तले बना रहेगा, है ना। अभी हमको इतना खुशी होना चाहिए, यहोवा चरवाहा मेरा, है ना। मतलब ये गाना रचने वाला मतलब राजा दावीद बोलता है, मैं मतलब इसराइल की राजा है लेकिन मेरा चरवाहा यहोवा है। मतलब मेरा सुरक्षा मेरा प्रभु का हाथ में। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में आज हमको जो वचन मिला है कितना सत्य वचन है ना। हमें जो मतलब प्रभु का जो संबंध जो मिला है कितना सच्चाई बात है ना। मतलब जब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। देखो पहली बात बोलता है कि ये सच बात है, और दूसरा बात बोलता है कि मानने का योग्य बात है। देखा, सच बात भी है, मानने का योग्य बात भी है। कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रिय। अभी ये दुनिया में ऐसा कोई बात है कि जो सच बात है? आप देखो दुनिया में आज आपको मालूम है, आज इतना भी बात हम सुनते हैं उसमें बहुत झूठ भी मिला रहता है ना। पर जो सच बात और विश्वासियों की बात मतलब एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह की बाहर सच्चाई नहीं है। अभी मतलब बहुत से बात हम अगर सुनेगा, अभी हम एक खबर सुनेगा, अभी कोरोना का वैक्सीन आ गया है, एक इंजेक्शन ले लो फिर कभी कोरोना नहीं आएगा, ऐसा बात बोलेगा तो है वो सच बात नहीं रहेगा है। वो कोई विश्वास भी कर सकता है लेकिन वो सच बात नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। मतलब कुछ बात सच रहेगा लेकिन विश्वास योग्य नहीं, कुछ बात मतलब झूठा रहेगा लेकिन वो शायद विश्वास करने लायक है, ऐसे भी रहता है। पर जो ये दोनों मिलकर रहने वाले एक ही बात है, वो प्रभु यीशु मसीह पर हमें मिलने वाला छुटकारा का बात है। अब देखिए दुनिया भर में ये दुनिया के लिए सुसमाचार है, क्योंकि सारे लोगों के लिए। आप देखो क्योंकि सब पापी है। अगर हमें कोई बोलेगा महात्मा गांधी पर विश्वास करेगा तो पाप क्षमा मिलेगा, ऐसा बोलेगा तो कोई विश्वास करेगा? नहीं, विश्वास नहीं करेगा। ऐसा कोई प्रचार भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाप क्षमा देने वाले व्यक्ति पवित्र होने चाहिए, वो पवित्र होकर जन्मा होना चाहिए, पवित्र जीवन बिताया होना चाहिए, और इतना ही नहीं वो मर करके जी उड़ाना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति ही हमारा उद्धार कर सकता है। हर प्रकार मानने का योग्य बात एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है, उसका सुसमाचार है, वो सच्ची बात है, विश्वास योग्य बात है ना। आज हमने जो भी विश्वास किया वो सच्चाई है, क्योंकि पहली बात तो हमारा अनुभव है। अभी आप देखो ना, अभी प्रभु यीशु मसीह के पास मानव उस व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आया, पर तो वो उधर से छुटकारा पाकर गया है। जकाई वो बहुत दुनियादारी का धनलोभी व्यक्ति था, यीशु मसीह के पास आ गया, वो एक नया सृष्टि बन गया है। मानो पौलुस मसीह लोगों को सताने के लिए निकला था, लेकिन यीशु मसीह से भेंट हुआ, यीशु मसीह का प्रचार किया। लोग बोले यार ये तो सताने के लिए आया था, अभी प्रचार कैसे कर रहे हैं? ये तो बात है, सच बात है, सच्चाई मिल गया, मार्ग में सच्चाई मिल गया, जीवन बदल गया। अरे उधर का लोगों को पकड़ करके बंदी बनाने के लिए आया व्यक्ति अभी उसका प्रचार कर रहा है, कैसे क्या हो गया? सच्ची बात है, सच्चाई पर विश्वास किया। प्रियो, आज आपने जो विश्वास किया सच बात है, ये कोई झूठा कहानी नहीं, एक ही बात सच्चाई है। हमें इस जीवन में हमें कितना अधिक प्रभु का महिमा करना चाहिए,
मैं बोलता हूँ ये एक छोटा सा जीवन में प्रभु मिल गया, उद्धार मिल गया, हम हमारा प्रभु का जन्म बन गया, कितना श्रेष्ठ बात है। अभी हमारे प्रभु आने वाला है। प्रभु ने बोला है कि दुनिया में ऐसा कोई कहा कि मैं वापस आएगा, नहीं कह सकता। पर यीशु मसीह बोलता है मैं जा रहा है तो भी तुम्हारे लिए जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। जगह तैयार करके मैं वापस आऊंगा, क्या मैं हूं वहां मैं तुम्हें ले जाएगा। देखो बहुत बड़ी बात है, एक मसीह व्यक्ति को इन सारे बातों में विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास ही की बात है, क्योंकि वो हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन बदल गया, हमें पाप क्षमा मिला। ये हम बहुत सत्य रीति में गवाही दे सकता है ना। हमारे ये छोटा सा जीवन में हमें प्रभु मिलने के बाद में हम प्रभु को सम्मान करने के लिए कितना उत्साही बनना चाहिए। आज भी बहुत लोग मतलब प्रभु में है बोलते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन पर वो पूर्ण विश्वास नहीं करते। प्रभु का वचन मानने के लिए इतना उत्साह नहीं, ये कितना दुख भरा बात है। प्रिय, अगर हम सच्चाई को जाना है तो हमें उसको मानना चाहिए, है ना। हमारा विश्वास, हमें एक सच्चा एक विश्वास की यात्रा। तो ये जो आज का दिन में और एक बार प्रभु को बस्ती में आकर के प्रभु का मतलब व्यवस्थाओं को या सच्चाइयों को और भी जानने के लिए उन्होंने मौका दिया। खास करके आज का उपवास प्रार्थना में आपको मालूम है, प्रार्थना का भी एक व्यवस्था है। हमारा परमेश्वर का एक बड़ा खूबी क्या है ना, वो व्यवस्था दिया है, नियम दिया। और नियम ना जान करके कुछ भी करेगा कोई फायदा नहीं। नियम जानना बहुत जरूरी बात है। मैं आपको कई बार बताया। और हम एक बैंक में गया, उधर का अभी आपका नाम पर करोड़ों रुपया है, और आपको उसमें से सिर्फ मतलब 10,000 रुपया निकालना है। उसका एक नियम है। वो बोलेगा देखो ये फॉर्म है, विड्रॉल फॉर्म है, उसको भर करके दे दो। आपने भर दिया और तो साइन नहीं किया, कभी भी अभी वो भरकर देना है, सही सलामत भरकर देना। और नहीं देगा तो वो बोलेगा देखो भाई आप इसमें भरा है लेकिन सही नहीं, आप सही भी करो। नहीं भर दिया ना मैंने, ऐसे भी बोलने से मानेगा नहीं। उसका एक नियम है। इसी प्रकार अरे आज हम जब प्रार्थना के लिए आया, हम वास्तव में हम प्रार्थना भी करेगा, प्रभु सुनेगा क्या? प्रार्थना करने वालों का भी एक नियम है। तो हम बहुत बात सुना। तो आज मैंने सोचा आज प्रभु का प्रार्थना का नियमों के बारे में थोड़ा बताएंगे। नियमों के बारे में, है ना। प्रार्थना का क्या नियम है, कैसे भी प्रार्थना करेगा वो नहीं सुनेगा। आज बहुत बार क्या होता है, बहुत पवित्र लोग बहुत दुखी होते हैं। मैंने बहुत प्रभु से प्रार्थना किया लेकिन प्रभु ने नहीं सुना, कंप्लेंट है उनको। अरे जैसे प्रार्थना करना चाहिए ऐसा किया ही नहीं। अभी आपके नाम पर बैंक में करोड़ों रुपया है, लेकिन 10,000 रुपया भी मांगा तो दिया है। ऐसा बोलकर दुखी होने से क्या फायदा? अरे उधर का नियम पूरा करो ना। आपको देने के लिए तैयार है, आपका पूरा का पूरा आपका ही है, आपको लेके जा सकता है, लेकिन नियम पूरा करो। मैं छोटी बात में आप इतने जीतबाजी मत करना। मैं ही हूं भाई, मेरा आईडी कार्ड देखो। तुमको एक साइन के ऊपर भी इतना भरोसा नहीं, वो कुछ भी बोलो वहां पर कुछ नहीं चलता। चलेगा क्या? नहीं चलता। तो नियम है। जब आपको मालूम है, जब पहला इतिहास में उसका 16 अध्याय है, उसका 15 वचन का भी पाठ पढ़ना। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय का 15 वचन का भी पाठ। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। हाँ, मतलब उसका नियमों को मराठी में पढ़ेंगे भी पाठ। 16 अध्याय का पहला इतिहास 16 अध्याय का 15 वचन का भी पाठ। यह वही वचन है जो उसके हजारों पीढ़ी से लेके नहीं आपने बराबर पढ़ा। नहीं त्याच्या कराराचे निरंतर स्मरण करा। करार नियम। हाँ, तो मतलब नियम, परमेश्वर का नियम को हमेशा याद रखो। समझ में आया? हर एक बातों में हम प्रभु का नियमानुसार वो काम करना है। प्रभु का नियमानुसार काम करना है। नियम तोड़ दिया तो मानो को प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हर कामों के बारे में एक नियम है। प्रभु ने वचन में एक व्यवस्था दिया हुआ है, वो व्यवस्था जानना बहुत बड़ी बात है। तो आज जब हम प्रभु को बस्ती में प्रार्थना के लिए एकत्रित हुआ तो कुछ ऐसा प्रभु ने नियम दिया है, और वो नियम तोड़ करके अगर हम मतलब प्रार्थना भी करें वो प्रार्थना सुने नहीं होगा। इसलिए ये बातों को आप लोगों को बहुत ख्याल मतलब खास ध्यान देना
कि कभी भी जब प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना वो नियमानुसार होना चाहिए। तो उसमें पहली बात मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्दों में, जब मत्ती की सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 5 से 7 बजे, मत्ती की सुसमाचार उसका 6 अध्याय 5 से 7 बजे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, देखा यहाँ पर का नियम क्या है? मन कपड़ भक्तों की न्यायंद भकभक मत करो, भकभक मत करो। कबड्डी विश्वासी लोग प्रार्थना में क्या करता है? एकदम बकबक करके, एकदम या बहुत बड़ा लंबा प्रार्थना करके है वो मानो अपने आप को बहुत भक्त दिखाना चाहता है। प्रभु के साथ उनको बहुत बड़ा गहरा नाता है और वो इस रीति में शब्दों में लोगों को बहकाता है। प्रियो, आपने देखा होगा कई बार कई लोग प्रार्थना करने के लिए, प्रभु जी क्यों एक्ट करना भाई? पिता से प्रार्थना करने के लिए पर उस समय के लिए अपन ऐसा कोई एक्टिंग करना कोई जरूरी है क्या? आपने पिता को जैसे बात करता है ऐसा, अब आपका अपना बच्चा कोई आपसे मांगता है ऐसा कुछ बोलता है क्या? ऐसा क्या? वो तो अपने लिए निंदा की बात है। अपन एकदम मानो साधारण डीडी में एक ऐसा कोई टूटा हुआ दिली बात आ लगे, परंतु उस समय के लिए इस प्रकार का आवाज बदलने वाला बात है और ज्यादा ऐसा बोलने वाला बात ये बिल्कुल कपड़दा है। तो इसलिए कबड्डियों की समान प्रार्थना ना करो। हमारा प्रार्थना मतलब कैसा प्रार्थना है ये बात को हमें ध्यान देना। कई बार लोग मतलब एक छोटा बात के लिए छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे बोलेगा तो आधा घंटा मतलब ऐसा प्रार्थना करता है, पता नहीं क्या कहाँ जाता है। बहुत दुखदायक बात है। मतलब ये कपड़ा था एक दूसरा एक मतलब उन्होंने उनमें काम करने वाला आत्मा वो झूठा आत्मा है। अब एक प्रार्थना का भी आवाज सुनेगा तो आपने को मालूम पड़ेगा। मेन बात क्या है कि और दूसरा बात क्या है कि वो मतलब दूसरे को दिखाने के लिए वो करता है। कई बार लोग क्या सोचते हैं, और मैं छोटा 2 शब्द में प्रार्थना करेगा तो सुनने वाला क्या सोचेगा, इसको प्रार्थना ही नहीं आता। इसके मतलब उनके सामने मैं एक प्रार्थना मनुष्य होकर के दिखाना तो चाहिए ना। अब ये मौका है कितना दुख की बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रार्थना में कम शक्ति भी रहे तो, लेकिन वो प्रार्थना दिल के गहराई से होना चाहिए, सच्चाई से होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। अपना प्रार्थना जीवन को देखो है। प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति को एक छोटा प्रार्थना बहुत हो गया। छोटा प्रार्थना में ही प्रभु उत्तर देगा ही। एक प्रकार बोलेगा तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ता। प्रभु के राह में चलने वालों के लिए प्रभु सब प्रबंध कर देता है। लेकिन फिर भी हमें वचन के आधार में हमें निरंतर प्रभु के साथ प्रार्थना का एक मतलब अवस्था में बना रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारा प्रार्थना कैसा है, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन कैसा है, हमारा पारिवारिक प्रार्थना जीवन कैसा है, अपना मंडली के प्रार्थना जीवन में हम कैसा है, ये बात को परखना अपनी। मेरे फोटो से निकलने वाला शब्द प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है क्या? मैं जिस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए उस प्रकार मैं प्रार्थना कर पा रहे क्या, या मैं कबड्डियों की नींद में प्रार्थना करता है? मेरा प्रार्थना का उत्तर, मैंने प्रार्थना करने के बाद में मुझे प्रार्थना का उत्तर मिला है क्या, है ना। ये बात को हमें परखना चाहिए। कई बार कई लोग मानव प्रभु का सामने व्यवस्था तोड़ करके जब प्रार्थना करता है वो प्रार्थना का प्रभु उत्तर नहीं देता, क्योंकि हमें हर प्रार्थना का उत्तर मिलना ही चाहिए। प्रभु के साथ सच्चा नाता रह करके हमें जीवन बिताता है तो वो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा।
तो प्रार्थना जीवन को हमें परखना चाहिए, हमें बक नहीं करना चाहिए। ज्यादा मतलब लंबा करके भी मानव प्रार्थना करेगा तो हमें उत्तर मिलेगा, ऐसा भी सोच नहीं होना चाहिए, उसमें भी धोखा खाएगा। तो यहाँ पर मतलब हमें कैसा प्रार्थना करना है, हमारा प्रार्थना पहले बात है एक गुप्त रीति का होना चाहिए। आज गुप्त रीति का प्रार्थना कई लोगों का नहीं है, इसलिए ओपन प्रार्थना में आ गया तो वो लंबा प्रार्थना करता भी है, क्योंकि उस समय में उसको मौका मिला। जिस व्यक्ति के जीवन में एक सच्चा गुप्त प्रार्थना रहता ना, उसका ओपन प्रार्थना में छोटा रहेगा, छोटा रहेगा, ये पक्की बात है। जो मानव ऐसा इकट्ठा होने के समय में वो जो लंबा सा प्रार्थना करता ना, उसका पक्का चिन्ह है कि उसका मतलब रहस्य प्रार्थना, उसका पर्सनल प्रेयर का लाइफ नहीं है करके उसका एक सबूत है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम लोग हमारा हमको प्रभु जानता है, लेकिन एक सच्चा आत्मिक जन उन बातों में भी लोगों को परख देता है। हम लोग एक बार मतलब पिछले समय में घर का बात नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग एक घर में बैठ करके हम लोग एक खाने के लिए धन्यवाद करेंगे बोला, अभी मतलब 2-3 महीने पहले की बात है। तो 2-3 महीना भी नहीं हुआ, वो भोजन के लिए धन्यवाद देने के लिए रहेगा तो वो कहाँ गया, मतलब इटली लंदन सब गया, वो उनका हमारा मंडली का बातों में कहाँ जाकर के आ रहा है। देखो मतलब उसको किस बात के लिए धन्यवाद देना है, एक्चुअली उसने भोजन के लिए धन्यवाद भी नहीं दिया। वो बात करते करते आते आते प्रभु ये दिया हुआ है भोजन के लिए धन्यवाद, वो भी नहीं किया। अभी कितना लोगों ने उतने ध्यान दिया मुझे नहीं मालूम, क्या है ना, कई लोग मतलब मौका मिल गया तो उसको एक माराथन दौड़ समझ करके ऐसा करता है, लेकिन मतलब वो ये दिखाना चाहता है, वो एक झूठा आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। कितना भयंकर बात है। तो ऐसा मतलब लंबा प्रार्थना या आवाज बदल के प्रार्थना, मैंने कई बार कई लोगों का प्रार्थना को देखा है कि वो लोग उस समय में विशेष आवाज निकालते हैं, विशेष आवाज निकाल करके मतलब एक अभिनय का प्रार्थना करता है। तो ऐसा प्रार्थना ये सब परमेश्वर का नियम का खिलाफ की बात है अपन हर एक समय में, क्योंकि अभी हमारा प्रभु हमारे बीच में है, अभी वो हमको सुन रहा है ना, हमको कोई अभिनय करने की जरूरत है क्या है? हाँ, बोझ के साथ प्रार्थना करने का वो भी आवाज हमें वाचन में आएगा, जो व्यक्ति बोझ के साथ प्रार्थना करता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रार्थना अन्य जातियों के जैसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रार्थना बिल्कुल प्रभु को प्रसन्न करने लायक होना चाहिए, सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि जब दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 14 वचन, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 14 वचन, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। देखिए यहाँ पर भी प्रभु का लोगों के बारे में प्रभु ने प्रार्थना का 4 पॉइंट दिया है, 4 विषय दिया है ना। जब भी हम प्रार्थना करने के समय में हमारा अवस्था कैसे होना चाहिए, एक प्रकार यही एक पवित्रता के साथ का प्रार्थना इसको ही बोलते हैं, ये चारों बात उसमें होने चाहिए। एक हमारा हम अपने आप को पवित्र करके शुद्ध विवेक से प्रार्थना करने वाला प्रार्थना का इसके अंदर ये भजन के अंदर 4 बात लिखा। पहली बात उसको अपने आप को नम्र करना है। क्या करना? नम्र करना। ऐसे भी नहीं है कि वो घमंड के साथ प्रार्थना करे, है ना। घमंडियों का प्रार्थना, घमंड पाप है। जब हम लोग यूहन्ना 9 अध्याय के 31 वचन में क्या बोलता, प्रभु पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता। पाप में जी करके घमंडी होकर के जीवन बिताने के बाद में कितना भी प्रार्थना करो प्रभु नहीं सुनेगा। प्रभु पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता। और हम ऐसा अपने आप को नम्र नहीं करता, तो प्रभु तो मुझसे में आने के समय में हमें कितना नम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। प्रभु के उपस्थिति में हम वो सृष्टि करता और हम सृष्टि है। मैं ये सोचता हूँ कि वास्तव में हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है?
मतलब स्वर्गदूतों को बनाने के समय में प्रभु ने मतलब उनको मृत्यु के बारे में नहीं सुनाया था, सुनाया क्या? परंतु मनुष्य को सुनाया था। क्यों सुनाया? बनाने के बाद में मनुष्य को बोला है, जिस दिन तो इस फल को खाएगा उस दिन तुम मरेगा, है ना? परंतु स्वर्गदूतों को बनाने के बाद में क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको परिपूर्ण होकर के बनाया, परिपूर्ण होकर के बनाया। परंतु हमें परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए प्रभु ने एक मार्ग तैयार किया था। बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम पर प्रभु ने बहुत बड़ा दया उठाया, प्रभु ने जीवन का मार्ग खोला। बहुत बड़ी बात है क्यों प्रभु का, और उनसे भी बढ़ करके हमें पद भी दिया। हम लोग वास्तव में हमको जो हमारा प्रभु में आने के बाद में मैं आपको बोलता हूँ, एक एक दिन गिनती करके चलना चाहिए, क्योंकि हमारा आयु का एक अच्छा समय ऐसे निकल गया जबकि हम नहीं जाना। अभी आप सोचो, है ना, कितना टाइम ऐसे निकल गया, वो बाकी रह गया कितना दिन, और उसमें से भी मतलब 3 में 1 भाग नींद में चले जाता है। बाकी हमारे आयु का दिनों में 3 में 1 भाग नींद में चले जाता, सोने के लिए समय करता। बाकी कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, मतलब वस्त्र धारण करने के लिए कितना टाइम निकल जाता। ये सब बेचे करके टाइम कितना है? बहुत थोड़ा समय। अगर टोटल आयु को हम देखेगा तो बहुत थोड़ा समय है, जबकि हम वास्तव में प्रभु की इच्छा जान करके जीने का टाइम बहुत थोड़ा समय है। आप देखो है? तो ये समय को हम कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मौसा ने प्रार्थना किया ना कि प्रभु मेरा दिनों को गिनने के लिए मुझे एक ज्ञान, मुझे अच्छा समझ दे। वो समझ बहुत बड़ी बात है। जब अपना भाई हारून मर गया तब मौसा को भी समझ में आ गया अभी मेरा भी टाइम निकट आने वाला है, अभी ज्यादा समय नहीं। इसलिए बोला 90 का 12 में ना, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। देखा, हमको अपनी दिन गिनने का समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम बुद्धिमान हो जाए। भैया मैं आपको परिपक्व लोग, अभी देखो अभी हम बहुत ज्यादा भीड़ इधर नहीं है, लेकिन सब समझदार लोग बैठा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में अपने दिनों को गिनने के लिए इतना समझ हमको आया क्या? हम अपने प्रभु में आया हुआ हर एक दिन को कैसा हम इस्तेमाल करता है। अभी मौसा तो समझ में आ गया, अभी भाई अभी आगरा तो चला गया, अभी हमारा ज्यादा दिन नहीं। मौसा इसलिए बोला 70 नहीं तो 80,000, 70 नहीं तो 80,000, लेकिन वो बोला हुआ मौसा 120 साल जीवित रहा। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब उसको समझ में आ गया अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं है, बहुत थोड़ा दिन रह गया। वो थोड़ा दिन कैसे जीना चाहिए। अभी हम लोग प्रभु का आगमन देरी होगा तो हम में से भी कई लोग मृत्यु के द्वारा दुनिया से जाएगा, लेकिन हमारा दिनों को हम कैसे बिताया। एक बात है, हम लोग एक अच्छा गवाही छोड़कर जाना चाहिए, एक अच्छा गवाही छोड़कर जाना चाहिए। अपने बीच में से गया वो बहुत से लोगों के जीवन में बहुत अच्छा गवाही था, खास करके अपने जूलिया जी। मैं जूलिया जी के बारे में सोचता है तो पहली बात, वो इतना तकलीफ में भी वो एक मीटिंग नहीं छोड़ता था, मीटिंग के लिए बहुत तड़पता था। और इतना ही नहीं, हमारा साथ स्पीड में चलता था। वो एक अजूबा बात है, साधारण दीदी में मेरे साथ कोई नहीं चल सकता। मेरे साथ चलने का मतलब क्या है कि मैं बहुत एडवांस चलता है। इतना एडवांस चलने के लिए बहुत लोगों को त्याग चाहिए, सफर करने के लिए तैयारी चाहिए। अभी कुछ उनको भी मालूम है, हम लोग आउटरीच जाता है तो 5:30 बजे बुलाएगा तो वो 5:15 बजे आ जाएगा। आप देखो, उसके लिए त्याग चाहिए कि नहीं है? त्याग चाहिए भी। अपने जीवन में हम जो भी करता है प्रभु महिमा के लिए करता है। ये किसी को कोई दिखाने के लिए या कोई मतलब रिपोर्ट दे करके किसी का प्रशंसा पाने के लिए नहीं, ये सब दिल से हमारा स्वर्गीय पिता का महिमा के लिए किया है ना। हर एक काम प्रभु का महिमा हमारे चाहत होना चाहिए। तो ये जीवन में अगर मर भी गया तो उनका बारे में एक अच्छा गवाही बोलने के लिए होना चाहिए। अभी आप सोचो, अगर आज दिन बैठा हुआ हम हर एक लोग सोचे आज मैं मर गया, आज मैं मर गया, अपने बारे में लोग क्या बोलेंगे, हैं? लोग क्या गवाही देगा? अरे वो अच्छा भाई था,
वो अच्छा बहन था, वो प्रभु का प्रति बहुत जलन मन था, जब भी मिलता था हमको प्रोत्साहन करता था। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श दे करके गया है, हम भी उनके उस आदर्श पर चलेंगे। ऐसा बोलने के लिए एक गवाही छोड़ेगा क्या? आप सोचो, मैंने थोड़ा समझना प्रिय। देखो, विजय पाना है तो दाम देना पड़ता है। विजय पाने के लिए दाम देना पड़ता है। जहां पर दाम चुकाता है वहां पर विजय है पक्का, है ना। बहुत बड़ी बात है। अपने को मालूम नहीं किस घड़ी को भी हम लोग जा सकता है। आज हमारा आखिरी दिन हो सकता है, कोई भी नहीं सोच सकता, नहीं बोल सकता। लेकिन आज मेरे जीवन में कैसा है ना, प्रभु के प्रति मेरा उत्साह कैसा है, प्रतिकूलों में भी हम प्रभु को कैसा मैंने सेवा किया, दूसरे के लिए हम क्या गवाही दे करके जाएगा। कुछ दिन के लिए भी जाएगा तो वहां पर हमें एक बड़ा गवाही चाहिए। मैं आपको बढ़ाई के लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं सर्विस में भी था, मैं जब 2 महीना का छुट्टी जाता था केरला में, मैं आपको बोलता हूँ हमारा गाँव में नहीं, बहुत जगहों में, पूरा डिस्ट्रिक्ट में क्या, बहुत लोगों के बीच में वो लोग गवाही देता था। ये 2 महीने के लिए आता है तो 2 साल का पूरा काम करके जाता है। 2 साल माना जो 10 सेवक लोग नहीं कर सकता वो काम हम 2 महीना में करके आता है। अभी आप देखो, ये वो लोग गवाही देता है, वो लोग हमेशा एक माना मिलने के टाइम पर ऐसा गवाही देता है। क्यों? क्योंकि हमने समय का मूल्य को जाना भी, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और ऐसा गवाही नहीं देगा तो क्या फायदा भी। ये जिंदगी एक ही मौका है। अपने को प्रभु ने दिया हुआ या अवसर, प्रभु ने हमको ज्ञान की आत्मा दिया है, वो आत्मा पाने के बाद में हम किस प्रकार प्रभु के लिए जीवन बिताता है। अभी हमारा प्रार्थना जीवन भी कैसा है, ये बात को जानना। यहां पर प्रभु बोलता है जो मेरे लोग, वो शब्द तक कितनी बड़ी बात है। प्रभु कुछ लोगों को ये मेरा लोग बोलते हैं, इस्राएल के बारे में बोलते, प्रभु बोलते हैं ये मेरा देश है। देखो, देश को भी प्रभु ने अवकाश किया, जबकि हमेशा प्रभु का दृष्टि उस पर रहता है। कितनी बड़ी बात है। तो अभी प्रभु बोल रहा है कि मेरा है, और हमारा एक पेशल बड़ा गहरा संबंध है। तो आज मंडली बोलेगा तो प्रभु के लिए कितना प्रिय है, कितना प्रिय है। तो इसलिए हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, प्रभु का दिल को दुख नहीं देना चाहिए। तो यहां पर बोलता है मेरे लोग, सबसे पहले क्या करना, अपने को नम्र करना। प्रयोग, हम लोग नम्र होने में कितना तक हम लोग तैयार है। आज हमारे जीवन में प्रभु चाहने वाला वो नम्रता है क्या? क्योंकि प्रभु से सीखना है। तो अभी प्रार्थना में भी आएगा तो कई बार लोग बहुत घमंड से बैठता है, उनके दिल में बहुत घमंड है। अभी प्रभु हमारे दिल को देखता है ना। हम लोग प्रभु को बस में आने के समय में, आपको बोले ना, अभी आपको मतलब एक साधारण मीटिंग में जाना है तो उसकी तैयारी एक अलग है, परंतु आपको मतलब कोई ऐसा कोई बड़ा दरबार में जाना है, वहां पर कोई बड़ा आदमी आ रहा है, और ऐसा है तो आपका तैयारी थोड़ा और भी अलग रहेगा। इवन और आपका शादी है तो आपका ही शादी है तो आपका तैयारी कैसे रहेगा? बड़ा टॉप लेवल का रहेगा, बड़ा टॉप लेवल का रहेगा। अभी आप देखो, आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना है, उनके लिए मिलने के लिए जाने के टाइम पर आपका तैयारी कैसे रहेगा? बहुत सुंदर एकदम है, बहुत 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 रीति में तैयारी रहेगा। अभी आप देखो प्रियो, अभी कोई इंसान नहीं है, सृष्टि करता है हमारे प्रभु, वो महान परमेश्वर, हम उसके सामने आ रहे हैं, हम कैसे तैयारी के साथ आता? वास्तव में प्रभु के उपस्थिति में मैं कैसे जाना चाहिए, वो बात को भी बहुत लोग नहीं समझता है। ये भी हम माना प्रार्थना के लिए आता है या साधारण संगति के लिए आता है ना, आराधना के लिए आता है, तो जब भी है हमें एक सही तैयारी चाहिए। पर आज बहुत बार लोग तैयार नहीं रहता है। प्रयोग, इवन हमको प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना ही चाहिए। प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने वाले लोगों के लिए फिर मतलब एक विशेष तैयारी नहीं किया तो चलेगा, क्योंकि वो तैयारी एक टॉप तैयारी है। परंतु आज हमारा तैयारी कैसा है, हमें अपने आप को परखना। पहली बात, मेरे लोग जब मेरी उपस्थिति में जब आता है तो प्रार्थना करने से पहले वो अपने आप को नम्र करना चाहिए, उसको अपने आप को नम्र करना चाहिए। कितना बड़ी बात है ना।
आज हम कहां तक नम्र है। आज भी देखो अभी मतलब थोड़ा कुछ नापसंद की बात आ गया तो तुरंत लोग मतलब गुस्सा में आएगा, उल्टा बात करेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग मतलब नम्र नहीं हुआ है। अभी भी हमारे जीवन कैसा है अपने आप को पार करना प्रिय है। प्रभु बोलता है मेरे लोग नम्र बने ना। याकूब 4 अध्याय का 10 वचन, प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो। ओ तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देखा, इसका मतलब ये हमारे लिए एक आज्ञा का रूप में दिया हुआ है। प्रभु के सामने दीन बनो। प्रियो, हम कहां तक दीन बन सकता है? दीन होता है हम अपने आप को छोटा कर सकता है? मैं सबसे प्रभु में आत्मिक उन्नति पाने वाला लोगों का जीवन का लक्षण नम्रता है। ये बात कभी नहीं भूलना। आत्मीय जीवन में अगर आप आगे बढ़ रहा है तो फिर आपका बाहरी चिन्ह नम्रता है। नम्रता का मतलब क्या है कि वो हर बात को मानने के लिए तैयार है, उसको कितना भी दाम चुकाना पड़े। अभी हम प्रभु को मसीह में हर एक दिन कुछ ना कुछ बात सुनता है, हमारे जीवन को करेक्ट करने वाला कई बात भी सुनता है, लेकिन कई लोग जो है वो अपने जीवन को कभी भी सुधरेगा नहीं। अभी आपको मालूम है कई लोग कंपनियों में काम करता है तो वो लोग कभी भी टाइम पर नहीं जाएगा, उनको वार्निंग देता है, आखिर वार्निंग लेटर देता है, तभी भी वो लापरवाही करेगा। एक दिन डिसमिस फ्रॉम सर्विस, वो लेटर मिलने के बाद भी रोएगा, फिर दूसरे का भाव पकड़ेगा। कभी कभी कोई एक चांस वापस मिल जाता है, कभी कभी चांस ही नहीं मिलता। बहुत भयंकर बात है ना। घमंड हमेशा हमें बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। भैया, हमारे बीच में एक जोड़ी चार था, अभी वो गांव गया। मतलब आप लोग कोई लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को पुराने लोगों को याद है, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा नौकरी था। एक बार मतलब कुछ छोटा बात पर मतलब अपने सीनियर के साथ थोड़ा सा मतलब ये हो गया तो ये थोड़ा घमंड में था। तो तुमको अगर समय पर आकर काम नहीं करना है तो तुम एप्लीकेशन दे दो, है मतलब। अब उसको वो गुस्सा का मूड में था, उसने उधर ही तुरंत बैठ करके एप्लीकेशन लिख कर दे दिया और उन्होंने उसको स्वीकारा। थोड़ा कल से नहीं आना, निकाल दिया। देखो, अभी वो बोलता है कि वो थोड़ा समय का गुस्सा जीवन भर। अभी इधर आकर के सिक्योरिटी का काम करता था वो, जबकि इतना अच्छा लेवल में था। अभी इधर आकर के रात भर ड्यूटी करता था। ऐसे भी जिंदगी गुजारना है। देखो, वो हमेशा बोलता है मेरे जीवन का गुस्सा मेरे जीवन को बहुत भयंकर सबक सिखाया। घमंड लोगों को मानव बहुत गुस्सा वाला बनाता है। अपने जीवन को पार करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में लोग समस्या खड़ा करता है, घमंड है उनका। घमंड है। मैं तारीफ नहीं करता कभी अपने पौड़ कुछ भी बात है ना, वो उधर से एकदम बहुत नम्र होकर निकल जाता है। कोई भी कुछ भी बोल, एक तारीफ की बात है, एक अच्छा गवाही की बात है। हमें कभी भी उल्टा बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे यीशु मसीह वही तो बात हमें दिखाए ना। वो कौन है? सर्वशक्तिमान है। उसको क्या क्या बोल करके उसको इतना हमारा तुच्छ किया, तभी भी प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कुछ भी नहीं, वो शांत रहा, है ना। जब पहला पत्रोस में लिखा ना, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 23 वचन, क्या देखा? अगर हमको कोई गाली देगा तो आप सोचो, मतलब अभी फिलहाल प्रभु की कृपा से कोई हमको गाली नहीं दे रहे, और गाली दिया तो तुरंत हम बोलेगा देखो गाली नहीं देना, एकदम उसके साथ गर्म हो जाएगा। देखा, वो भी है कि उल्टा गाली देने के बराबर हो गया। उसको धमकी दिया ना, उसको धमकी दिया। बाप रे, इतना भयंकर है। लोग इतना भयंकर घमंड में है। प्रिय, लोगों में कितना अहंकार है। प्रभु के लोग बोलता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में वो इतना घमंडी बन जाता है। आगे, और गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखा,
यीशु मसीह ने जो किया प्रियो, है ना। अभी हमारे जीवन में हम मसीह में आने के बाद में हमारे अंदर कैसा गुण होना चाहिए। एक मैं कुछ भी नहीं, मैं एक छोटा है, मैं एक, अब हमारे मेरा जीवन में मैंने ये बात को देखा है कि माना हमारे घर में ऐसा माना सेवक लोग थे, तो उनको इतना भी गाली दो, थप्पड़ भी मारो तो माफ करो ऐसा बोलकर झुकता था। मतलब जबकि वो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, छोटी बात पर छिड़ गया। मतलब कौन? मालिक। बाप रे, वो लोग उस समय में है ना, लोग इतना नम्र था। लोग सोचते हैं कि हम गरीब है, हमको नहीं तो नौकरी काम नहीं मिलेगा, हम अपने परिवार को पालन पोषण नहीं कर पाएगा, इसलिए वो गाली दो, मारो, कुछ भी करो, क्षमा मांगते हैं, फिर भी उसका फिर भी सेवा करने के लिए वो तैयार है। हम लोग देखो हमारे जीवन में है, आज आत्मिक दुनिया शायद कई प्रकार का कई बातों में वो घमंड में भर गया। जो सच्चाई जानना चाहिए उस रीति में नहीं जाना, इसलिए धोखा होता है। अपने को रोज रोज हमें अपने आप को परखना है ना। प्रभु बार बार चाहने वाला बात है। आपको मालूम है, जब मीका नबी की किताब में भी प्रभु का एक मांग के रूप में एक बात लिखा है, मीका उसका 6 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। मनुष्य, मैं तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। क्या चाहता है प्रभु तुझसे? क्या चाहता है तुझसे? जो चाहता है वो बात जानो। तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। देखा, प्रभु के साथ नम्रता से चले हैं, प्रभु के साथ नम्रता से चले। प्रियो, इतना हमको मालूम है कि जब भी घमंडी होता है तो वास्तव में उसको सतावट ज्यादा होता है, उसको और बोझ लेना पड़ता है। और अब प्रभु के साथ नम्र बनकर रहेगा तो पूरा बोझ प्रभु लेगा है। अब घमंडी होता है तो सारा बोझ आपके ऊपर आएगा। कितना भयंकर बात है। हमें रोज प्रियो प्रभु ने हमें दिया हुआ आदर्श को हमें जानना है। शायद हो सकता है हमको कई बातों को हमारा मानने के लिए हमारा दिल नहीं मानता होगा, तभी भी मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु कहता है तो हमें मानना अच्छा है। प्रभु के उपस्थिति में आकर के सुनने वाला सब बात को मानने वाला निर्णय चाहिए। आज क्या है कि कई बार लोग ध्यान से वचन की ओर देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं और बातों में लिख जाता है। कई लोगों को कुछ बात अच्छा नहीं लगा तो वो दूसरे के साथ बात करते रहता है, क्योंकि वो उनका मतलब कम्युनिटी को प्रभु छू करके बात बताया, उनको पसंद नहीं आया, इसलिए दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देता है। नहीं, अनेक लोग ध्यान से सुनकर समझो प्रियो, अपने जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति में आया तो हमें करेक्ट करना ही है। अभी हम अपना ओरिजिनल अवस्था जानने के लिए हम दर्पण की तरफ देख रहे हैं। ये वचन सुनने के टाइम पर हमारा क्या हो रहा है? हम दर्पण में देख रहे हैं अपने जीवन का अवस्था है। अभी हमको सबको यीशु मसीह के जैसा बनना है। एक दिन में हम नहीं बन सकता। अरे तो मैं प्रभु में आने के बाद में मेरे यीशु मसीह की उस नम्रता मेरे जीवन में कहां तक आया? यीशु मसीह को किसने गाली दिया? वो गाली नहीं दिया। धमकी दिया? कोई किसी को धमकी नहीं दिया। मतलब हमारे जीवन में ऐसा बात आएगा तो अपन क्या करेंगे? अपन उल्टा में क्या करेगा? ऐसा बातों को सफर करेंगे क्या? फिर हमें आज्ञाकारिता में रहना, प्रभु के खातिर। मैं कौन है वो बात को नहीं भूलना, मैं प्रभु का है। जब फिलिपियों 2 अध्याय का 8 वचन वगैरह आपको याद है, मैं बात में ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि नया लोगों के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक देखो, यहाँ तक मतलब उसके नीचे और जाने का मार्ग नहीं, यहाँ तक मतलब मृत्यु समय, मतलब मृत्यु का आखिरी समय तक देखा। और वो भी मृत्यु कैसा? श्रापित मृत्यु। आप देखो, वहां तक पिता का आज्ञा मानते हुए नम्र बनने के लिए हमारा प्रभु, हमारे गुरु, हमारा उद्धारकर्ता है ना, वो हमारे लिए तैयार हो गया। ये सब किसके लिए किया? हमारे लिए किया है। अब देखो प्रियो, आज हमें दूसरे की खातिर एक अच्छा गवाह बनने के लिए हमें थोड़ा त्याग करना है प्रियो, हमें कष्ट सहना है, हमें मसीह के उन राहों पर चलना है। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमसे ये बात मांगता है
इसलिए मेरे लोगों का सबसे बड़ी बात है कि जब भी वो मेरे पास आता है वो नम्र होकर के आए। अभी वो फरीसी और माला चुनकी लेने वालों की बात आपको मालूम, फरीसी उधर भी प्रार्थना के लिए आया लेकिन घमंडी है। वो घमंड के साथ अपने आप से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के साथ नहीं कर रहा है। पर जो चुनकी लेने वाला दूर होकर के वो छाती पीटते हुए प्रभु को विनती करता है। देखो वो अपने आप को नम्र और दीन की है ना। प्रभु बोलता है वो धर्मी होकर गया है। और ये जो घमंड में जो आया वो व्यक्ति को प्रभु माला आशीष नहीं दिया है ना, उससे बढ़ करके और भी वो दोषी होकर के गया। हमें ये बात को जानना है। आज मैं जब प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले मैंने मेरे जीवन को परखा है क्या? प्रभु मेरे से जो भी कहेगा मैं उसको मानूंगा, ऐसे एक निर्णय के साथ आया है तो वो दिल ही एक नम्र दिल है, क्योंकि बात तो मानने वाला दिल नम्र दिल है। अभी आपको मालूम है कई बार आप इधर से उधर ही बैठो तो कौन होता है भाई ऐसे बोलने वाला, मैं इधर ही बैठ गया तो क्या हो गया, तुरंत उनके दिल में है ना एक चाकू गुस्सा, ऐसा गुस्सा से देखता है। देखो फिर वो गुस्सा में शायद अगला मीटिंग में भी नहीं आएगा। हाँ उधर जाएगा तो मनमानी में बैठ भी नहीं सकता, बैठने में भी रूल, क्या क्या बात बोलेगा। अरे वो बात जो भी कहा है कि कुछ मतलब से बोला भाई, लेकिन वो नहीं, दोष लगाते रहेगा, दिल को कठोर करते रहेगा। क्या है? नंबर नहीं, मैं भी कुछ है, मैं दिखाऊं, ऐसे कहले बोलते ना, मैं दिखाता हूं। इसका मतलब क्या है कि मतलब उसमें वो मसीहत का गुण नहीं, मतलब आत्मा का वो स्वभाव का बात नहीं। ऐसे कितने हमारे जीवन में कमी है, वो कमियों को हमें रोज क्या करना है, हमसे दूर करना। जिन बातों को दूर करना है दूर करो, जिन बातों को मारना है तो मारो, जिस बात को छोड़ना है तो छोड़ो। मतलब रोज ये काम करते हुए हमें सिद्धताई की ओर बढ़ना है, सिद्धताई की ओर बढ़ना है। और हम लोग अभी मतलब रोज भजन सुनता है, और कितने लोगों ने ये निर्णय लिया यार ये तो प्रभु का योग्य बात है, ये तो मेरे जीवन में भी होना चाहिए, चलो मैं आज से उसके लिए कुछ भी त्याग होने के लिए, कष्ट होने के लिए, तकलीफ होने के लिए तैयार है करके कितने लोगों ने सोचा है। मैं अभी देखो अभी आप लोग बहुत थोड़ा सा ही लोग हैं, मैं आपको बोलता हूँ सबका फोन नंबर आपके पास है ना, सबका वो लिस्ट में है? अभी आप लोग इधर से जाने से पहले थोड़ा देखो कौन कौन आया नहीं, और जिन जिन को थोड़ा प्रोत्साहन करने से वो लोग आ सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग अभी घर में हैं, लेकिन कई लोग नहीं आया। क्यों? लोग बारिश देखा, बादल देखा, मौसम देखा, साथ ही साथ थोड़ा जुकाम तो है, सुबह आया था थोड़ा पानी, पूछेगा तो भी बोल सकता है ना, हाँ थोड़ा जुकाम था, मेरे को जुकाम था, झूठ नहीं बोला क्योंकि आया था सुबह, मेरे को भी आया था। तो मैंने कई लोगों के लिए थोड़ा सा बहाना काफी हो जाता है, क्योंकि वो झूठ है क्या? नहीं, सच है क्या? वो भी नहीं, सच भी नहीं झूठ भी नहीं, ऐसा बात हो गया है। कितना है, कितना भयंकर बात है। अभी अपने को बाहर रखना है। हम लोग कई बार अपने को बचाने के लिए या अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कोशिश करता है, कितना दुख की बात है। तो हमें एक नम्रता का स्वभाव होना चाहिए, है ना, नम्र होना चाहिए। कोई भी कई बार कई लोगों को कुछ बात बोलने के लिए थोड़ा डर लगता है, क्योंकि लोग नम्र नहीं भाई, ये तो एकदम उल्टा बात करेगा, नहीं तो उल्टा एक्शन लेगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ करेगा। ऐसा हमारे बीच में किसी के साथ कोई भी बात बोलने के लिए डरने वाला अनुभव नहीं आना चाहिए। अच्छा निर्णय लेंगे, क्या बोलते हैं? कोई भी मेरे साथ कैसे भी करो तो भी मैं उसको प्यार ही करूंगा, मैं उसको लिए एक आदर्श बन करके प्रोत्साहन बनकर रहूंगा। ऐसा होगा तो इसका मतलब आपका नम्रता के लिए एक कदम आप आगे बढ़ गया, नम्रता के लिए एक कदम आप आगे बढ़ गया। कभी भी अगर आपको कोई डांटा, ठीक है मैं उसे छोटा भाई, उसको डांटना चाहिए, जबकि आपसे भी कम उम्र का व्यक्ति ने डांटा होगा, लेकिन आपको क्या लगने का, मैं छोटा है भाई, वो डांट लिया, कोई बात नहीं। फिर हमेशा हौसला बढ़ाने के लिए पहले यीशु मसीह को भी डांटा था।
अगर हमारा हौसला टूट जाता है तो हमेशा क्या करना, प्रभु की ओर देखो। प्रभु की ओर देखेगा तो आपका हौसला बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और कई बार क्या होता है, हम आपस में थोड़ा तुलना करके देखते हैं, वो कौन होता है मेरे को डांटने वाला, अरे मैं तो पुराना विश्वासी है और मैं उम्र में भी बड़ा है। ऐसा कई बात शैतान ला करके हमारे सामने खड़ा करेगा, फिर हमको उसको माफ करना, सहना, उससे मेल खाना हमसे होता ही नहीं। इतना बातों में क्या हो गया, हमारा दिल कटर हो गया। हमें एकदम उस बात में, मतलब शैतान ने दिल में ऐसा विचार ला करके हमें बांध लिया। जैसे बिल्ली दूध पीने के टाइम वो आंख बंद कर देता है, उसको क्या देखता, कोई नहीं देखता। देखो मार आने के टाइम बाहर पड़ता है, कोई नहीं देख रहा था है। देखो कितना भयंकर बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम आंख बंद करने से हम बच जाएगा क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं देखता, ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रियो, देखता है ना, सारा दुनिया देखता है? इसलिए हमारा जीवन, आत्मीय जीवन में हमको पहली बात है प्रियो, हमें नम्र बनना। प्रभु बोलता है तू नम्र बने। दूसरा नंबर क्या बोला कि तुम दर्शन की खोजी हो। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का दर्शन की खोजी होना प्रियो। प्रभु में आने के बाद है ना, हर एक पवित्र लोग, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं। कितने लोगों ने सुबह परखा, सुबह उठने के बाद में प्रभु को कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला है? प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बोला क्या है प्रियो? एक एक दिन सुबह जब हम उठते हैं तो प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपने मुझको कितना अच्छा नींद दिया है, और भी एक दिन आपके साथ चलने के लिए मुझको दिया है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुखदायक निद्रा दिया प्रियो। कल का रात को कितने लोगों को नींद नहीं आया, कितने लोग बीमार पड़ गया, कितने घरों में मृत्यु आया, कितने लोग कई संकट में पड़ा है, कितनी प्रकार का अवस्थाओं में लोग वेदना में जीवन बिता रहा है। उसके बीच में प्रभु ने हमें शांति से सोने दिया। एक गिफ्ट नहीं, एक बहुत बड़ा वरदान है प्रियो, बहुत बड़ा। मैं आपको बोलता हूँ, हर रोज यदि आपको परदेश होकर रहने के लिए दिया हुआ घर में आपको विश्राम करने के लिए मौका मिला तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप हॉस्पिटल में ऐसे रूम में भी सोएगा तो भी आपको अपने घर में सोने का मजा नहीं आएगा। आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। आप देखो, हमें अपने अपने घर में आराम करने के लिए मौका मिला है तो बहुत बड़ा खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमेशा मतलब मुझे देखने वाले प्रभु, दावीद कहता है ना, दावीद जब हमारा 27 भजन संगीता उसका 8 भजन पढ़ना। तूने कहा हाँ। तूने कहा है मेरे हाँ। दर्शन के खोजी हो, हाँ। इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हाँ। हे यहोवा, हाँ। तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। देखा, मैं तेरा दर्शन का खोजी रहूंगा। देखो बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी दर्शन की खोज में रहना। आज सवेरे उठने के बाद में सवेरे ही प्रभु का उस दर्शन का खोज में लगा रहा तो हम लोग प्रभु का नियमानुसार प्रभु को आनंद करने वाले व्यक्ति है। सवेरे उठने के बाद में प्रभु ये देखता है कि हम किसको ढूंढ रहे हैं, हमारे दिल में क्या चिंता चल रहा है, विचार चल रहा है। कई लोग सवेरे उठते ही ऑफिस में बॉस डांटेगा, उनका चिंता बॉस के ऊपर है, डांटेगा, डांट सुनना पड़ेगा, है ना। मतलब कल कुछ गड़बड़ करके सोया, इसलिए ऐसा मतलब विचार आया। अब देखो, और कल रात को सोने के टाइम पर भी आप प्रभु के साथ बात करके, प्रभु का हाथ में सौंप करके प्रभु की स्वर्गीय आलोचना में सोया तो सुबह ऐसा विचार नहीं आएगा। पर तो कई लोग सुबह उठने के टाइम पर प्रभु को याद नहीं करता है, प्रभु को धन्यवाद नहीं देता, प्रभु की ओर देखता ही नहीं, क्योंकि उनका मन में पूरा और कुछ दुनियादारी की बातें हैं। प्रिय, हमें हमेशा प्रभु की ओर देख करके एक मुस्कुराहट देना। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ये प्रैक्टिकली कीजिए प्रिय। मैं रोज सुबह उठ करके अपनी चारपाई में बैठ करके पास सबसे पहले मैं प्रभु को देख करके एक अच्छा मुस्कुराहट देता हूँ। प्रभु को बोलते हो, प्रभु सच में आप कितना महान, आपने कितना अच्छा नींद दिया, आपने हर एक मुसीबतों से बचाया और भी एक दिन आपके साथ चलने के लिए मौका दिया है। प्रभु मैं सोया पर आप
मेरे लिए नहीं सोया, है ना। तो मैं बहुत आनंद के साथ प्रभु के साथ थोड़ी देर बात करके फिर मैं चारपाई छोड़ता है। मैं कभी भी उड़कर भागता नहीं है, उड़ के पहले प्रभु को हमारा स्तुति करता हूँ, प्रभु की ओर देखता हूँ, एक अच्छा स्माइल करता हूँ एकदम दिल की गहराई से। कभी किया आप लोगों ने? आज तक नहीं किया तो कल से सुबह से करना है। और सोने के लिए जाने के टाइम पर भी जब हम हमारा सोने के लिए जा रहा है, प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा प्रभु को देख करके एक अच्छा मुस्कुराहट दे करके सो जाओ। और सोने के टाइम पर भी प्रभु ने हमें दिन भर चलाया हुआ उन आशीषों के बारे में सोच करके धन्यवाद के साथ सोना, नहीं तो कोई ना कोई वचन ध्यान करते हुए सोना। मैं आपको अधिकतर बोलता हूं, मैं कई बार मानव कुछ वचनों को लेकर के उस पर ध्यान करते करते मैं जा करके प्रभु को धन्यवाद करके सोता हूं। दिन भर का हर एक बात के लिए चारपाई में भी बैठ करके मानव प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये सारे बात करके वो कोई ना कोई ऐसा कुछ, मैं आपको बोलता हूँ रात भर हमारा स्टडी चलता है, प्रभु बात करते ही रहता है। कितना आनंददायक बात है, कितना आनंददायक बात है। एक दिन मेरे मम्मी ने मुझे कॉल करके बोला कि मैं रात को उठ गया। मैं बोला क्यों उठ गया? मैं रात को सोने से पहले वचन नहीं पढ़ा। देखा, मेरे को तुरंत आत्मा ने याद दिलाया। मैं रात को 12 बजे उठ करके फिर बैठ करके मैंने वचन पढ़ा, फिर मैं सोया, तभी मेरे को नींद आया। तब तक नींद भी नहीं आया। बोला देखा, मेरे मम्मी है तो भी मेरे हाथ में की बेटी है, प्रभु के लिए प्रति उनको भूख प्यास है। देखो कितना अच्छी बात है प्रियो, कितना अच्छी बात है। कभी आपका दिल में ऐसे हुआ? शायद मतलब मुझे सुनने वाले आप में कई लोग शायद शाम के वक्त में भी वचन ना पढ़ते हुए, वचन ध्यान ना करते हुए लेटा होगा। ऐसा स्वभाव नहीं डालना पड़ेगा। हमें रोज शाम को भी सोने से पहले दिन भर प्रभु ने चलाया हुआ बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। ये प्रभु चाहता है। प्रभु आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहा है, अभी आप क्या करने जा रहा है। प्रियो, नींद कौन देता है? अब लोग मतलब पढ़ा है ना, जब भजन संगीता 4 अध्याय में है, उसका 8 बजने मैं शांति से लेट जाऊंगा। क्यों लेट जाएगा शांति से? प्रभु शांति की वातावरण बना कर देगा तभी तो। अभी आप देखो, शांति की वातावरण प्रभु बना कर नहीं दिया तो आपको शांति आएगा? आप सोचो, दूसरा दिन इस दिन सोने जा रहा है, अभी कल 10 बजे पुलिस स्टेशन में बुलाया है, ऐसा एक संदेश के साथ आप सोएगा तो आपका सोने में क्या होगा? अरे इसलिए बोला होगा, तुम्हारे प्रति एक कंप्लेंट आया हुआ है, तुमको उधर बुलाया, इतना सुन लिया तो और भी नींद गया। सही बात है। तो हमें ऐसा कुछ भी बात ना आते हुए शांति से सोने के लिए कौन मौका दिया? मैं एक एग्जाम्पल बोला, पुलिस का क्या दूसरा भी कुछ आ सकता है। मैं बोले का मतलब हमें समझने के लिए, प्रभु हमें शांति से सोने देता है। प्रभु हमें शांति से सोने देता है ना। जब नीति वचन 3:24 में जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, देखा, निर्णय सो सकेगा। अब देखो, कल रात को भी सोने के टाइम पर कैसे सोया? और आगे जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हाँ, सुख का नींद आएगा। अब बोलो प्रिय, कल रात भर आपने अच्छा सुख की नींद लिया है तो ये प्रभु का दान नहीं? प्रभु का दान है प्रिय। खाना मिला तो प्रभु का दान है। आपके पास माना पैसा था इसलिए माना कुछ लाकर खा लिया, ऐसा है क्या? नहीं। आप पैसा होने से भी माना नहीं मिलेगा। आप देखो आज कितने लोग भूखा है, प्यासा है ना। प्रभु ने ये सब कुछ हमें दिया है तो हम लोग कितना मतलब हम प्रभु के लोग ये बात में समझना चाहिए ना। हमें अच्छा समझ करके जीना चाहिए ना। कितने लोग कितनी प्रकार का विभूति में है, वो विभूति मेरे जीवन में आएगा तभी मैं मानूंगा, ऐसा है क्या? ऐसे नहीं प्रिय। दूसरे के जीवन में आता है तो हमारे लिए चेतावनी है, वो बात मेरे जीवन में भी आ सकता था, है ना। आज कितने लोग कैंसर से पीड़ित है ना।
कितने लोग एड्स से पीड़ित है अभी तक कितने लोग कोरोना से पीड़ित है, अभी भी इतने प्रकार का ऐसे मतलब बीमारियों में लोग पीड़ित है। मैं कई बार आप लोगों को बताया, कम से कम महीना में एक बार एक हॉस्पिटल विजिट करो ना, है, और वो भी कहीं इमरजेंसी वार्ड में मिलेगा तो मौका अच्छा है। उधर लोग कहीं से तड़प रहे हैं, वो लोग कितना वेदना में, उनके प्रति उनका बिंदु लोग कितना वेदना में। हॉस्पिटल के सामने जाता है तो एक का बाहर रहने वाले लोगों का भी चेहरा देखता है तो इतना दुख लगता है। मैं आपको बोलता हूँ बहुत मतलब मैं ये एक्चुअली बोलेगा तो मैं इसलिए ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहता क्योंकि इतना वेदनाजनक बात है, इतना वेदनाजनक बात है। उनका बोझ देख करके उधर ही बैठ कर रोने के लिए दिल करता है। प्रभु ने हमको ऐसे अवस्थाओं से बचा करके ले चलता है। हम कितना आभारी होना चाहिए है। हमें प्रभु अगर नहीं बचाया तो हम वो बिस्तरे में होकर के तड़प सकता था। ओ हम प्रभु की और देखना चाहिए ना प्रभु आपने मुझको अच्छा माना हेल्थ दिया, काम करने के लिए सामर्थ्य दिया, खाने के लिए भी कृपा दिया। प्रभु कृपा ना देते हुए खाना खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। वो खाना आ गया तो खाने के लिए भी धन्यवाद, खाने के लिए मौका दे रहे उसके लिए भी धन्यवाद है। इधर से इतना तक चलने के लिए भी प्रभु का अनुग्रह चाहिए ना, चाहिए प्रियो चाहिए। ओ बाप रे बहुत माने प्रियो को, इसलिए हमेशा प्रभु की ओर देखना। जब 16 वचन संहिता का 8 वचन में भी दावीद क्या बोलता है, देखा मैं निरंतर प्रियो, ये बात बहुत अनोखा शब्द है। प्रभु को बोलने का अर्थ क्या है? मैं हरेक बातों में हरेक काम करने के समय में प्रभु की ओर देखता हूं, मतलब प्रभु ये बात में खुश है क्या, प्रभु आनंद दे क्या। पढ़ना उसको वचन को पूरा पढ़ना। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। देखा मैं कभी ना डगमगाऊंगा। प्रभु को देख करके प्रभु के सहारे में चलने वाला अनुभव, फिर वहां पर कोई डरने की बात ही नहीं है ना। वो प्रभु चाहता है। आज भी लोग सही में माना उस प्रभु का खोज में नहीं, प्रभु को रोज प्राप्त करना चाहिए। जब यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय उसका 13 वचन, यिर्मयाह 29 का 13। तुम मुझे ढूंढोगे हाँ। और पाओगे भी, हाँ। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। देखा, संपूर्ण मन से प्रभु के साथ का हर एक बातों में पूर्ण मन से होना चाहिए। आज लोग पूरा मन से प्रभु का खोज में लगा नहीं रहता, इसलिए प्रभु नहीं मिलता। प्रभु का खोज करने का व्यवस्था भी संपूर्ण मन से है। संपूर्ण मन से मैं प्रभु का खोज में लगा रहता है क्या, मतलब किसी प्रकार भी प्रभु को महिमा दे करके मैं जीवन बिताऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु का गुलाम है। एक बात मैं आपको बताऊं, सुबह उठने के टाइम पर हमें ये भी बात हमारा मतलब विवेक में काम करना चाहिए कि मैं प्रभु का एक गुलाम है, मैं प्रभु का एक गुलाम है। मतलब प्रभु जो भी आज्ञा देगा मैं मानेगा। आपको मतलब गुलामी का हमारा अवस्था का बारे में अच्छा समझ रहने का, क्योंकि दुनिया में 2 ही गुलाम है। मैं एक प्रभु का दास है से बढ़कर मैं प्रभु का एक गुलाम जानना, वो भी एक बहुत बड़ा जानकारी की बात है। मैं गुलाम है। हमने यहाँ पर आने के टाइम पर भी आपको मालूम है ना, अभी वो बच्चा लोग क्या करता है ना, बच्चे लोग आके सबको प्रेज़ लॉर्ड बोलता है, तो बच्चा सोचता है मैं छोटा है, वो सबको प्रेज़ लॉर्ड बोलने के लिए खुशी होता है। मतलब तो उसमें बड़ा लोग क्या सोचता है, वो मेरे पास आने दो वो मेरे पास आएगा तो प्रेज़ लॉर्ड करेगा। बड़े लोग थोड़ा भी छोटा होने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है। होशे नबी की किताब में एक सुंदर शब्द है, उसका 10 अध्याय का 12 वचन। होशे 10 का 12। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पीड़ित भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए।
देखो बोलने का अर्थ क्या है भैया, अभी वो समय है, ये समय को अगर हम जो करना चाहिए वो काम नहीं किया, समय को या अवसर को नष्ट किया। अभी वो धनवान व्यक्ति, उसके पास प्रभु का व्यवस्था था, लेकिन उसने समय पार होने के बाद में लाजर को अपने पास आने के लिए प्रभु को विनती कर रहा है। अरे वो दुनिया में रहने के टाइम पर लाजर बुलाएगा तो लाजर कितना बार दौड़ कर जाता, लेकिन कभी नहीं बुलाया है। देखो समय पार हो गया, समय पार होने के बाद में कितने ही बुलाएगा तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी इस समय में इसलिए आपको बताना चाहता हूं, मतलब रोज और भी प्रभु को मैं प्राप्त करूं, यीशु मसीह मुझ में जीना चाहिए, उस लक्ष्य में कितने लोग अभी भी चाहता है। प्रभु मुझे नहीं जीना है, मुझे में आप जीने के लिए मुझको खरीदा हुआ, मैं आपका एक पात्र है, आप मुझ में जीना प्रभु। ये जो प्रेषित पौलुस अपने जीवन में अपने आप को शून्य करते गया, इसलिए वो कह पाया कि मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। बहुत बड़ी बात है ना। हम लोगों को कल से बढ़कर के आज बढ़ोतरी है क्या? बढ़ना चाहिए ना प्रियो, बढ़ना चाहिए। हम लोग कई बार कई बच्चों को देख के बोलते हैं, अरे अब इतना बड़ा हो गया, तो मैं जो आपको मिला था उस समय में आप दूसरा दर्जे में था, अभी मैं कॉलेज में। हाँ, देखा समय के अनुसार बढ़ोतरी हुआ। कुछ समय के बाद में मिला तो उनके जीवन में बढ़ोतरी आया। और तो कई विश्वासियों को देखता है तो कैसे क्या, ओह क्या है, जी रहा है इसलिए मिला। फिर मंडली जीवन मजा नहीं आता, बहुत दिन से जाता ही नहीं। देखा मंडली जीवन की अवस्था एकदम जीरो में। बोले का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु को भूल करके जीने वाला अवस्था। बच्चे लोग कैसे, बच्चे लोग सब अमेरिका में, अब फिर प्रभु को कैसे नहीं भूलेगा? बच्चे लोग अमेरिका में है, उधर से हर महीना भरपूर आता है। पहले क्या है, प्रार्थना बहुत करना पड़ता था इनको पढ़ाई के लिए, फीस भरना नहीं होता था। उस समय में प्रभु चाहिए था। अभी बच्चा लोग बड़ा हो गया, बच्चे लोग अच्छे नौकरी में आ गया, अभी प्रार्थना नहीं करेगा तो चलेगा, संगति में नहीं जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि उनका मानो भरोसा किस पर हो गया? धन पर हो गया। देखा दूसरा स्वामी, इसलिए संगति में नहीं गया तो उनको कोई परवाह नहीं, उनकी खाने पीने की बहुत मस्त डेली बिरयानी। हाँ, कितना अच्छा बात है। बोलने का अर्थ क्या है भैया? आज हमें देखना है, हम वास्तव में मतलब प्रभु हमें देखता है तो कहां तक हम उस प्रभु का खोज में है। यीशु मसीह मुझ में जी रहा है कि नहीं, ये बात को हमें यकीन करना कल से बढ़ करके बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहली बात हमें नम्र करना है, दूसरी बात उसका दर्शन का खोजी होना, और तीसरी बात हमें बुराइयों को त्यागना। क्या करना? बुरी चाल से फिरना है, बुरी चाल से फिरना। कि भाई ऐसे अनिवय की था, उसका 55 अध्याय का 7 वचन, ऐसे या उसका 55 अध्याय का 7 वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखा यो हमारे जीवन में मतलब प्रभु ना चाहने वाला कोई भी पाप का स्वभाव है तो प्रभु हमें चेतावनी देता है, दुष्ट अपना उस मार्ग से फिरे। प्रियो, प्रभु की इच्छा का खिलाफ में कोई भी बात है तो, प्रभु के वचन के खिलाफ में कोई भी बात अपने जीवन में है तो, उन बातों से मन फिरना हमारे कर्तव्य है। प्रभु इसलिए मन फिरावट के लिए अवसर देता है ना। मेरे जीवन कैसा है आज? प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मेरे जीवन है क्या? कोई भी प्रकार का बुरी चाल मेरे जीवन में है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए, जानना चाहिए, जांचना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखो, मतलब एक दिन एक भी बुराई से फिरेगा तो स्वर्ग को बहुत आनंद है। इसका मतलब ये व्यक्ति मुझसे भेंट करने की मार्ग में अभी कदम बढ़ा रहा है, ये देख करके प्रभु आनंदित है। पर जो हमको मालूम है, मेरे जीवन में एक कम्युनिटी है,
परंतु मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तब मैं आप लोगों को बताया ना, एक बार मानव एक व्यक्ति प्रभु में आया, आने के बाद में वो एक दिन आकर के प्रभु दास को बोला, प्रभु दास कल मैंने है ना थोड़ा सा शराब पिया। क्यों पिया? वो मेरा दोस्त ने मेरे को बहुत प्रेशर किया, तो इसलिए मैं पी लिया। बोला ऐसा बुरी संगति से दूर रहने के लिए वचन नहीं बोलता? हाँ बोलता है, मैं आइंदा ऐसे ऐसे करूँगा। फिर दूसरा दिन आया, उस दिन भी उसने बोला, प्रभु दास मैंने थोड़ा, अभी क्या है, तीसरा दिन भी वही बात। तो आखिर प्रभु दास ने बोला, तुमको मैंने नहीं बोला कि तुम उस प्रकार का बुरी संगति से दूर रहो। बोला फिर ऐसे समझ रही तो फिर मैं कैसे पिएगा? इसका मतलब क्या है कि उसको पीने की इच्छा है, इसलिए वो दोस्ती को नहीं छोड़ता है, तो वो बात कभी नहीं बोलता। पी लिया वो गिनती मान लेता है, परंतु वो उसको त्यागने के लिए तैयार नहीं है। प्रियो, कितना बड़ा दुख की बात है ना अपने जीवन में। मतलब हमको कई बातें ये प्रभु का दृष्टि में अच्छा नहीं, भला नहीं, ये जानता है, लेकिन हम लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हमारा हर एक बुरे चाल से हमें फिरना है। प्रभु के वचन सुनने के समय में अपने हर एक व्यक्तियों को मालूम है उसके जीवन में ऐसे कौन कौन सी बात है जो प्रभु नहीं चाहने वाला बात है, या वचन के खिलाफ की बात है, या एक पवित्र जीवन मतलब विधान में रुकावट की बात है। ये बात सबको मालूम। कई लोगों को शायद आलसीपन का स्वभाव होगा, सुबेरे उठने का दिल नहीं, स्वभाव नहीं, पर ये मन फिरना है हमें, क्योंकि हमें प्रभु के ऊपर सुबेरे बैठना है। कई लोगों को गवाही देने के लिए उत्साह नहीं, क्योंकि उनको शर्म आता है। वो सोचता है कि वो कोई सवाल करेगा तो मैं उसका जवाब क्या देगा। प्रियो, अगर आप ऐसे शर्माते रहेगा तो जिंदगी भर आप प्रभु का महिमा नहीं कर पाएगा। हमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें निर्लज्जित होकर के प्रभु का गवाही देना चाहिए। बोलने का अर्थ, प्रभु हमारे जीवन में जो अपेक्षा करता है उसमें से कई कमी घटी कई लोगों को मालूम, जो लोग उन बातों को देख करके उनको लगता है मैं बाइबल पढ़ता है, मैं संगति में जाता है, मैं प्रार्थना करता है, ऐसा कुछ कवर लेकर के वो अंदर कुछ बुराइयों को लेकर के जा रहा है। प्रियो, कभी भी वो व्यक्ति को मतलब प्रभु की ओर से आशीष नहीं मिलेगी, वो सच्चा आनंदित व्यक्ति नहीं बन सकता। मैं हमेशा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 वचन, हमारा विवेक हमें क्या गवाही देता है। यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। देखा, अब देखो, अभी ये वचन वाला सुनने के टाइम पर भी है हमको ये बात को जानना है। मैं बीते दिन में विजिट करने के टाइम पर कुछ बात मालूम पड़ा, तो मतलब कई लोग कई समय से वो लोग आपस में मिलता ही नहीं। ये बात जब सुना तो बहुत दुख हुआ मेरे को। ऐसे क्या बात है, अपन एक ही मंडली में एक ही शरीर का अंग है और एक ही रोटी का बारिश है, फिर भी आप लोग मिलते ही नहीं। मैंने मालूम किया तो 4 महीना से आपस में नहीं मिलता। वो मेरे को रोना आया है। तब मैंने एक जन को बताया कि देखो, आप थोड़ा नम्र बनो, आप जाकर उनको मिलो और उनसे माफी मांगो कि मेरे दिल में कुछ आपका ऐसा कामों के कारण मानो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा था, इसलिए मैं आप लोगों को मिलने के लिए नहीं आया, मेरा गलती है, मुझे माफ करना। ऐसे माफी मांगो। अभी मांगा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अभी विस्ती में बोला वो बात है। प्रियो, एक बात जानना, हम लोग प्रभु का वचन आपको याद है ना, जब मत्ती की समाचार उसकी 5 अध्याय का देखो, अगर हम प्रभु का वचन नहीं पाए हुए लोग हैं तो बात अलग है, लेकिन हम ये बात को जानता है। उसका 24 उसका 23 से पढ़ना। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जा
दूसरे के साथ मैत्री में है तो उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। देखो मैं एक बात आपको बोलता हूँ, अगर आपस में इस प्रकार का कोई भी दूरी रहेगा तो वो एक बंदीगृह में है। वो सच्चा आनंद से वो प्रभु का भक्ति कर नहीं सकता। तो ये हम लोग पार करना चाहिए। हर एक लोग, कई लोग चेहरे पर चेहरा नहीं मिलाता। ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? जरूर उसके अंदर कुछ कपड़ता है, माना दूसरे के प्रति उनके अंदर नफरत है, कड़वाहट है, पक्की बात है, पक्की बात है। अभी आप देखो, अभी आपको मतलब आपस में जिसको प्यार है, हम वो थोड़ा अपनी तरफ देखने के लिए इंतजार करता है। ओ प्रेज द लॉर्ड, क्या आनंद है, आनंद होता है नहीं? हाँ, बहुत बड़ी बात है प्रिय। आप देखो, अब असलियत को समझो प्रिय है। परंतु हमारे प्यार में गिरावट आया, वो खड़ा है, नहीं देखा, देखेगा तो प्रेज बोलना पड़ेगा। वो कबड़ी है प्रिय। वो कपड़दा के साथ का प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं प्रिय। आप देखो, कहीं ना कहीं धोखा खाया होगा ना। मैं किसी के ऊपर, अभी किसी ने क्या किया मुझे नहीं मालूम भाई, मैं आम मानो सबके लिए ये बात बताना चाहता हूं। अगर हमारे दिल में ऐसा कुछ बात रह गया, हमको उसको देखने की इच्छा नहीं है, उसे मिलने का इच्छा नहीं, इसका मतलब क्या है ना, उसके प्रति हमारा प्यार बुझ रहा है। और प्यार बुझेगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। प्रभु के लोगों में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम लोग प्रभु का वचन में रह करके प्रभु की आत्मा के अधीन होकर के जीवन ना बिताते हुए कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी संगति करो, कुछ फायदा नहीं है। मसीहत का खूबी आपको ये जानना जरूरी बात है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 33 से 35 तक का वजन, एक्चुअली ये बहुत गहरा वजन है। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, जैसा मैंने योगियों से कहा। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। अभी हमारा भेंट नहीं होने वाला है, लेकिन मैं अभी तुमको कुछ बात बताकर जा रहा हूँ। क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अभी आप बताओ, हैं? आपस में हम प्रेम ही नहीं करता, हम अपने आप को प्रभु का चेला कहने से क्या फायदा प्रिय? आप कितना आप अभिनय करता है, कितना कपड़दा से काम करता है, कितना बड़ा कबड्डी बन जाता है प्रिय। और प्रभु को कपड़ भक्तों से बहुत नफरत है। मैं आपको बताऊं, मतलब मत्ती 23 अध्याय में 8 बार प्रभु ने ऋषि शास्त्रियों को हे कबड्डी 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 करके बोला, क्योंकि कपड़दा का भक्ति प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेगा प्रिय। आप देखो ना, है अभी आप देखो, अभी भी हम लोग बहुत इतना बड़ा भीड़ नहीं है ना। आप देखो, मैंने मतलब बीच में पवित्र चुम्बन के बाद जब कहा ना, मुझे बहुत रात मैंने बोला, देखो वो व्यक्ति कैसा चालाकी काम कर रहा है। क्या करता? पवित्र चुम्बन के बाद सुना तो तुरंत एकदम बाहर निकल जाता। देखो कितना चालाक बात है। कई लोग संगति खत्म हो गया, आशीर्वाद खत्म हो गया, तुरंत भाग जाता है, लोगों से किसी से मिलता ही नहीं। और फिर ऐसे लोग दूसरे के ऊपर आरोप भी करते रहेंगे, दोष लगाते रहेगा। ये सब बाइसरों का काम है। गिर चुका है वो लोग, गिर चुका है, किसी को मिलने की इच्छा नहीं। एक देरी से आएगा तो किसी को मिलने का सवाल नहीं, और जल्दी निकल जाएगा, फिर उनको दोष लगाने के लिए बहुत आराम से मौका देखा। प्रियो, ये करके वो प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होने के टाइम पर क्या हिसाब देगा? ऐसे लोग बोलता है कि हम वो 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करता है। कौन सा प्रार्थना? कौन सुनेगा प्रियो? वो छत के ऊपर नहीं जाएगा। कितना दुख भरा बात है प्रियो, सबसे नफरत करते हुए, कड़वाहट रखते हुए, मेल ना खाते हुए, एक दूसरे के साथ इतना भयंकर बैरभाव में रह करके
प्रियो प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु नहीं सुनेगा। प्रभु साफ साफ बताता है मेरे लोग क्या करना है? अपने जीवन में परखना है कि सही में मतलब मुझे प्रार्थना करने के बाद में सच में मैं आत्मा में बहुत आनंदित होता है क्या? प्रभु मेरा प्रार्थना सुन करके मेरे को उत्तर देता है क्या? ये बात को जानना प्रियो है। मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कपड़ता रहेगा तो प्रियो वो सारा कपड़ता का बात दूर करो प्रियो। ऐसा नहीं है तो है प्रभु का दृष्टि में हम दोषी ठहरेगा। इसलिए न्यायासन के सामने जाने से पहले अपने आप को करेक्ट करना, सही करना। ये भी भजन सुनने के टाइम पर ये एक मौका देता है। तब प्रभु बोलता है अभी वो भजन एक बार पूरा पढ़िएगा। मतलब प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। कितना सुंदर बात है? प्रभु का वायदा है प्रिय, प्रभु का वायदा है। हमारे जीवन में हमारे लिए प्रभु काम करना है तो हमें एक कदम बढ़ाना है, अपने आप को परखना है। अब 85 भजन संगीता का 6 भजन पढ़ना। ओ प्रभु यीशु, क्या तू हमको फिर न चिल्लाएगा कि तेरी प्रजा तुझसे आनंदित करे? बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु हमें और भी अधिक उत्साही बनाने के लिए तैयार है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या करना है? हम वास्तव में प्रभु ने कहा हुआ शब्दों को मानना है। आज भी बहुत लोगों के जीवन में, आत्मीय जीवन में जैसे जैसे बढ़ोतरी चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। मैं बहुत दिनों से बहुत इंतजार में था कि कौन भाई लोग आकर के ये गवाही देगा। आज थोड़ा 5 मिनट में भी थोड़ा वजन से बोलता हूं, क्योंकि मतलब वजन की सिखलाई में कोई कमी है क्या? है वजन का सिखलाई में कोई कमी नहीं रहता। देखो मुझे कोई डर नहीं, आप ज्यादा बड़ा प्रचारक बन गया तो मेरा कुर्सी हिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे होता है कई लोगों को, कई जगह पर क्या होता है, अगर वो लोग कभी नहीं चाहता दूसरे लोग थोड़ा आगे आए और आगे बढ़े। अपने बीच में ऐसी बात है ही नहीं। हमने सबको बढ़ाते आया और जो बढ़ाते आया थोड़ा बढ़ गया तो वो लोग घमंडी होकर निकल भी गया, वो बात अलग है। तभी भी हमें दुख नहीं, हमें खुशी है, हमें आनंद है, क्योंकि जो शरीर में आत्मा में बढ़ेगा तो ये नहीं, बहकाव में आएगा तो वो बात है। लेकिन जिसको शरीर का दर्शन है वो कभी ऐसा गड़बड़ी नहीं करेगा। ये तो बात वचन सुनाने के समय में, समझाने के टाइम पर जो समझेगा वो अच्छी बात है। मैं आपको बोला ना, जो भी जीवन से जोड़ा है वो कितना भी जोर देगा तो भी निकलेगा नहीं। परंतु आपको मालूम है ना, हमारा दांत वाला डुप्लीकेट है तो चेक करने के टाइम पर वो भी निकलाता है कभी कभी। परंतु बाकी आप कितना भी चेक करें तो वो निकलेगा नहीं। कभी कभी हाथ बोले के टाइम पर कहीं होगा वो बाहर आ जाता है पूरा दांत, क्योंकि मालूम पड़ता है, उसको मालूम टाइम पड़ता है जीवन से संबंध। हम लोग कितना भी करो कुछ भी बाहर नहीं आता, जीवन से जोड़ा हुआ है। प्रभु के जीवन में, प्रभु की आत्मा से जोड़ा हुआ लोग है तो कभी नहीं निकलेगा। ऐसे नहीं तो निकलेगा ना, देखने में सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा बात रहेगा, लेकिन प्रियो निकलेगा। प्रभु का वचन जो कहता है ना, पहले वरना दूसरा देगा 19 वचन, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के नहीं थे। हम में के नहीं थे। देखा प्रियो, प्रभु नीत किया वो लोग ही प्रभु में बना रहेगा। ये बात सच्ची बात। उसके ऊपर कितना भी दबाव पड़ेगा तो भी वो कभी भी प्रभु का सच्चा मंडली को नहीं छोड़ेगा। ये सारे बातों के पीछे मानव दुनिया है, शैतान का काम है। जहां पर भी मैं आपको बोलता हूं, जहां पर भी गड़बड़ी होता है वो शैतान का हाथ है। प्रभु का आत्मा का काम हमेशा मेल मिला है। थोड़ा भी कोई व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ी करता है तो तुरंत उसको जाकर के शांत करके उसको समझाए। वो एक परिपक्व विश्वासी के एक चिन्ह है। एक बहुत बड़ा बात है भाई। कितना बार मैं तो बहुत बार बहुत रोगा का अवस्था देख कर रोया, आज भी रोता हूँ, है ना। लोग जैसा
बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ता है। मैं आपको प्रभु में बहुत प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, प्रियो, जिसको भी प्रभु की आत्मा बात करता है, आप प्रभु को उपस्थिति में बैठ करके प्रभु की आलोचना प्राप्त करके आप मंडली के लिए क्या होना चाहिए? 14:12 इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो हाँ। तो ऐसा प्रयत्न करो हाँ। कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से हाँ। कलीसिया की उन्नति हो। हाँ, बोले कि मतलब प्रभु ने तुझको जो वरदान दिया है वो वरदान मंडली की आत्मिक उन्नति के लिए तू इस्तेमाल करने वाला बने। पर आज तक कितने लोगों ने ऐसा कोशिश किया है? देखो, एक बात है, ये प्रभु से पाया होना चाहिए, ऐसे भी नहीं मतलब किसी का कोई संदेश सुना, कोई प्रचार सुना, वो आकर के इधर ही बोल करके हाँ वो शो करने वाला बात नहीं होना चाहिए। आप प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन ध्यान करने के टाइम पर वो वचन का आत्मा में आपको जो प्रकाश मिला वो आपके लिए बहुत आशीष मिला, तो आपको वो बात दूसरे को बांटने के लिए बहुत आनंद मिलेगा। ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब कई लोग ऐसा भी शो करता है कि मतलब किसी से सुना हुआ संदेश वो लेकर के वो मेरा बोल करके सुना करके शो करना चाहता है, वो भी चोरी है, वजन का चोर है ना, दोषी ठहरेगा। इसलिए हम कैसे भी मान लोगों के सामने अपने आप को आत्मिक बनाने की कोशिश ना करें। प्रभु से इतना अच्छा संगति रखो प्रिय, और प्रभु जरूर पवित्र लोगों से बात करता है। आप थोड़ा समय आप प्रभु के उपस्थिति में वचन ध्यान करके बैठ कर देखो, वचनों में कितना बड़ा प्रकाश है। प्रभु के उपस्थिति में बैठेगा तो प्रभु जरूर आपको बात करेगा है। और मतलब नासिक मंडली, जबकि हर एक लोग एक उपदेष्टा का हमारा अवस्था में दे सकता है, इतना अधिक प्रभु का वचन से पाया है। अपन व्यवहार नहीं करता है तो है, व्यवहार करना चाहिए भी, एक दूसरे की उन्नति के लिए कारण बनना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर की अवस्था क्या था कि आप जब भी प्रार्थना करता है तो पहली बात तो मैंने देखा कपट भक्तों के जैसे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात अपने आप को एक सच्चा पवित्रदायी में होकर के प्रार्थना करना चाहिए। अभी जो हमने जो पढ़ा हुआ चारों पॉइंट हुआ है, एक हमारा अपने आप को पवित्र करके प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि पहले राजा उसके 18 अध्याय, अरे बाप रे, ठीक है, अब ये वचन पढ़ करके यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। इतना समय के हमारे नहीं पड़ा। ओके, हाँ, पहला राजा उसका 18 अध्याय का 30 से 38। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, इसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 साथी समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। और जब वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। और आगे एक वचन, यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ओके, तो यहाँ का विषय क्या है, पॉइंट क्या है? अपनी प्रार्थना में जो बात को सही करना है, सही करके प्रार्थना करना चाहिए। मतलब जब कम्युनिटी है, कम्युनिटी को दूर करके उसको क्रमानुसार ला करके प्रार्थना करना चाहिए। विषय वो है, मैं आपको उसके बारे में मत इसी प्रार्थना के बाद में उसको बारे में समझाऊंगा।
क्योंकि वो भी एक्चुअली ये बात सब बहुत एक एक घंटा भी प्रचार करेगा तो बहुत कम है। हमारे प्रियो प्रार्थना हमें कितना व्यवस्था भी रीति में करना चाहिए, है ना। तो पहले बात हमें ये बात को जानना है कि प्रार्थना में हम कपड़ भक्तों की जैसा प्रार्थना ना करें। ऐसा करके प्रभु सुनेगा, ऐसा हमारे एक दो का विचार मन में ना रखे। दूसरी बात, हमें प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का सत्य वचन के अनुसार, है ना, सारे बात एक पवित्रता के साथ, कोई भी बात प्रभु ने कहा हुआ, मना किया हुआ कोई भी बात मेरे जीवन में नहीं है, ये बात यकीन करके प्रार्थना करना। और ये तीसरी बात जो है, ये मानव सही प्रकार का व्यवस्था में आकर के प्रार्थना करना। मानव क्या है कि वो टूटा पड़ा है उसको सही करना, जो भी कमियां हैं उसको पूरा करके प्रार्थना करना। बहुत लंबा प्रार्थना नहीं, एक छोटा प्रार्थना उसमें प्रभु उत्तर देता है। तो अब आता अपन बाद में थोड़ा और भी देखेंगे। तो आइए समय हम अपने जीवन को पारे के प्रयोग। आज भी मैं जब प्रभु की उपस्थिति में आया तो मैं प्रार्थना करेगा, मेरा प्रभु मेरा सुनेगा, ऐसे यकीन करके मैं प्रभु की उपस्थिति में किया। मैंने अपने आप को परखा किया। जिस प्रकार हमें एक महान व्यक्ति को मिलने के लिए जाता है तो उससे भी बड़ा तैयारी मैं प्रभु के आगमन, प्रभु का उपस्थिति में आने के लिए लिया है क्या, ये बात को हमें पार करते हैं एक सच्चा तैयारी के साथ, सही प्रकार एक सही व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना करके प्रभु से हम पाने के लिए प्रभु सबको उत्साहित करें। प्रभु का महिमा हो वचन के द्वारा और आप सबको प्रभु आज आमीन।